बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज हम KSE 100 इंडेक्स को वीकली बेसिस पे देखेंगे। तो आप मेरी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो जो कि मैंने वीकली बेसिस पे बनाई थी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसा ही परफॉर्म किया। जस्ट एक दिन जो न्यूज़ बेस्ड रिकवरी आई वो आई थी, करेक्शन आई थी बहुत बड़ी सारी, वो जस्ट एक अनएक्सपेक्टेड सी थिंग थी, लेकिन अदरवाइज मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया जैसे हमने बताया था अपनी वीडियो के अंदर। तो अब देखते हैं अगले वीक के लिए क्या हो सकता है और कहाँ पे ये जो तूफान उठा है जो ये कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पे ये रुकेगा। तो रुकेगा तो सही, ये मैं आपको बता दूं, आपने ना ये वीडियो पूरी देखनी है काइंडली। पूरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा यार, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही कोई साइंसदान हूँ या कोई मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक मेरी एक ओपिनियन है, इससे कोई भी डिफर कर सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक जो चीज़ जाएगी वो यहाँ तक जाएगी जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इससे कोई भी इख्तलाफ राय कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीकली बेसिस पे, और काइंडली इस वीडियो को ना पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छा यार ये क्या चाल चलने वाला है, तो आपके लॉस ज़्यादा ना हो अगर ये इंडेक्स वैसे ही चल रहा है चाल जैसे हम सोच रहे हैं। तो वीकली बेस पे अगर इसको देखें ना, तो देखें वीकली बेस पे फीपी ने तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग की है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फीपी ने प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है। क्योंकि हमारी मार्केट ने एफएम में आ जाना है, ठीक है। तो ये अपना जो है ना वो पैसा निकाल रहे हैं और ऊपर से डॉलर भी बढ़ता जा रहा है, पैसा डीवैल्यू हो रहा है। तो इनको जो है ना मेरे ख्याल में ये सही कर रहे हैं, ये पैसा निकाल रहे हैं। अभी ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है ये जो पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बैंक्स ने पैसा डाला है, बहुत अच्छी बात है। ब्रोकर ट्रेडिंग रुकी है, ठीक है, बेहतरीन है। फॉरेन कॉर्पोरेट 31 मिलियन डॉलर की सेलिंग इस वीक देखिए, 31 मिलियन डॉलर, इट्स टू हाई। और उसके बाद इंडिविजुअल देखें तो बहुत बेहतरीन बात है कि सेलिंग में ये इंश्योरेंस कंपनीज बाय, बेहतरीन इंश्योरेंस कंपनीज का बाय ही बनता है, क्योंकि ये हमेशा जब मार्केट गिर रही होती है ना तो ये तभी बाय करते हैं और इन्होंने थोड़ी होल्डिंग भी करनी होती है। इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स ने बाय की है, बेहतरीन है। और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बहुत ज्यादा बाइंग की है, ठीक है, सबसे ज्यादा बायर इस वीक में ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो कि एक अच्छी बात भी है। चलो एक के मुल्क में जो है ना वो डॉलर वगैरह आ रहे हैं। और ये वीकली बेस पे, अगर मैं इसको स्केल को छोटा करूँ ना, तो अच्छा वीकली बेस पे अब ये भी देख लेते हैं कि क्या नाम है, किस सेक्टर में जो है ना ये सारे इन हुए हैं। तो सेक्टर वाइज देखें तो इसको जो है ना हम ले चलते हैं सेक्टर वाइज। देखिए फीपी ने सेलिंग की है ऑल सेक्टर में एक्सेप्ट पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में इन्होंने ठीक ठाक बाय किया है, ठीक है। दैट क्लियरली मीन के कैपको वगैरह या हबको वगैरह ये जो है ना ये किसी भी टाइम मूव लाजमी बनाएंगे, ये वापस जरूर आएंगे। और ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें इंडिविजुअल्स थे, फॉरेन इंडिविजुअल्स थे या फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ये चेक कर लीजिएगा काइंडली। ये अगर ये नहीं है ना तो फिर इसका फिर, और दूसरा इन्होंने टेक के अंदर बाई की हुई है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है टेक के लिए भी। और बाकी सारों में इन्होंने सेलिंग की हुई है और सबसे ज़्यादा सेलिंग फर्टिलाइजर्स के अंदर है। और उसके अलावा बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने बाय किया हुआ है सबसे ज़्यादा अदर सेक्टर, ठीक है, अदर सेक्टर बाय किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा सेलिंग इन्होंने की हुई है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके। और टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने भी बाय किया हुआ है। तो ये दो सेक्टर ने टेक्नोलॉजी के अंदर बाय किया हुआ है, ओके। और ब्रोकरों को देखें तो ब्रोकरों ने भी टेक्नोलॉजी के अंदर बाय किया हुआ है, सेलिंग की हुई है। और सबसे ज्यादा अदर सेक्टर के अंदर, बाकी थोड़ा थोड़ा चिप इन किया हुआ है इन्होंने। कंपनीज ने देखें तो सबसे ज्यादा अदर सेक्टर्स के अंदर बाय किया हुआ है, मतलब लीपी अभी तक अदर सेक्टर्स में इंटरेस्टेड है, ओके। और कमर्शियल बैंक्स में कंपनीज ने बाय किया हुआ है और मार्केटिंग में सबसे ज्यादा सेलिंग की है। और टेक्नोलॉजी में इन्होंने बड़ी माइन्यूट सी सेलिंग की है, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा अदर सेक्टर्स में ऑफ है और टेक्नोलॉजी के अंदर भी ऑफ है। तो जो जिन्होंने बाई किया हुआ है उसमें ये ऑफ है। तो एक अच्छी बात ये है कि टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर्स में अभी स्ट्रॉन्ग जो जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने सभी में बाय किया है एक्सेप्ट मार्केटिंग। और सबसे ज्यादा बाइंग इन्होंने कमर्शियल बैंक्स में और अदर सेक्टर्स में की है। तो अदर सेक्टर्स अगेन इन्होंने भी उठाए हैं। और फॉरेन ने क्या किया था यार अदर्स में,
फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है, लेकिन इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं है, 0.73 मिलियन इज नथिंग। और म्यूचुअल फंड्स ने देखें तो अदर सेक्टर्स में सेलिंग की है। और टेक्नोलॉजी में इन्होंने थोड़ा सा चिप इन किया है। ओके। और एनबीएफसी को देखें तो इन्होंने भी सारा ऑलमोस्ट खरीदा ही है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग की है और इन्होंने भी अदर सेक्टर्स में खरीदा ही है। ऑर्गेनाइजेशन ने देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है हैवी किस्म की अदर सेक्टर्स में, बाकी सब में इन्होंने बाय किया हुआ है और सबसे ज़्यादा बाय इन्होंने पावर के अंदर किया हुआ है। ये और फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक पेज पे हैं। तो इस वीकली बेस पे मैं जो देख पाया हूँ ना, मैं ये देख पाया हूँ कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एंट्री पावर को एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रही है, और अदरवाइज अदर सेक्टर्स में जो कि म्यूचुअल फंड ने तो सेलिंग की है, लेकिन बाकी ने जो भी जिसने भी बाय किया हुआ है हैवी बाय किया हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अदर सेक्टर आई थिंक बाय किया हुआ है। हाँ, तो अदर सेक्टर और इसमें ये इंशाल्लाह ताला मूव रहेगी, और टेक्नोलॉजी में भी मूव रहेगी। ये भी पक्की बात है कि टेक्नोलॉजी भी मूव करेगी। और उसके अलावा अगर हम एक और काम की बात अगर हम देखें तो लास्ट 2 दिन से जब से ये मार्केट पैक हुई है, हाँ 2 दिन का डेटा, तो अगर लास्ट 2 दिन का डेटा पे देखें तो फीपी जो है ना वो थोड़ा कम सेलिंग साइड पे आया है, ठीक है। और मतलब 31 मिलियन की अगर ओवरऑल सेलिंग है तो 0.5 मिलियन उसका ऑलमोस्ट आपको कितने परसेंट बन जाएगा उसका, 31 ज़रा 5, तो ऑलमोस्ट ये बनता है आपका उसका 5 टाइम लोअर बनता है। तो 5 और 6 टाइम कम बनती है ये चीज़ ना, मतलब 5 6 ज़रा 5 30, तो 6 टाइम ऑलमोस्ट कम बनती है। तो ये है कि इन्होंने 2 दिन में थोड़ी कम सेलिंग की है, और उसके बाद कंपनीज ने बाय किया है, फॉरेन इंडिविजुअल चुप करके बैठे हुए हैं, इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा बाय किया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बाय किया है, म्यूचुअल फंड ने भी बाय किया है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाय किया है। तो बहुत बेहतरीन उन्होंने 2 दिन में मार्केट उठाई है। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा रैली कंटिन्यू रहेगी, और कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी इस वीक देखते हैं ये आगे चार्ट के ऊपर ना। तो चार्ट के ऊपर अगर हम डेली ग्राफ पे देखें तो डेली ग्राफ पे इसने 20 डीएमए से ऊपर आगे क्लोजिंग दे दी है, जो कि बेहतरीन बात की है इस इंडेक्स ने। तो इसका मतलब ये है कि ये रैली इंशाल्लाह ताला आगे, अगर मंडे का दिन अगर ये कैंडल ऊपर बना गया तो ये रैली ऊपर रहेगी, और बनाएगा इंशाल्लाह ताला, ये ऊपर ही बनाएगा कैंडल, नीचे नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह ताला यहाँ से ये ऊपर जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ये हम आपको वीकली में बताएंगे। तो RSI 40-50 की तरफ आ गया है, कैंडल ऊपर बना दी गई एक मंडे वाले दिन, तो ऑब्वियसली इसने 52 की रेजिस्टेंस तोड़ जानी है, जो कि यहाँ पे, और ये पे रेजिस्टेंस आ जाएगी इसके 6 तक, तो इसको चेस कर रहा होगा। और खुशाइम बात ये है कि पिछले 2 दिन से वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम लग रहे हैं, ठीक है। और 2 दिन, और उसके बाद मैकडी देखें तो एक बड़ी प्यारी इंडिकेशन दे रहा है कि पॉजिटिव साइड पे, आफ्टर 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 27th ऑफ अगस्त 27th ऑफ अगस्त को जो है ना, इसके बाद नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी, वो फाइनली आज हिस्टोग्राम कह रहा है कि ऑलमोस्ट 40 दिन बाद इंडेक्स जो है वो 25 अगस्त, हाँ 40 दिन बाद ऑलमोस्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पे आ चुकी है चीज़ में, 40-50 दिन बाद। तो ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से ये थोड़ा इंशाल्लाह ताला यहाँ से कंटिन्यू रहेगी, और देखते हैं कि कितना कंटिन्यू रहेगी। आगे कट जनरेट हो चुका है, हिस्टोग्राम ऊपर आ चुके हैं, दोनों पॉजिटिव साइन है, बहुत बेहतरीन हुआ है ये आज। RSI 50 के पास आ गया है, और इंशाल्लाह ताला ये आगे जाएगा, और यहाँ से ये भी जो है ना वो आगे की तरफ जाएगा, लेकिन ये बता रहा है कि कम ही है आगे फासला, तो भी डेली बेस पे, उसके बाद जाके थोड़ा तो करेक्शन आएगा। और उसके बाद अगर हम 2 डे बेस पे देखें तो 2 डे बेस पे इसने अपनी रेजिस्टेंस पे आगे क्लोजिंग दी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। और 45,800, ठीक है, ये लेवल अपने दिमाग में रखें आपके, 45,800
ये 2 डेज की कैंडल 2 डे का ग्राफ बता रहा है कि 45,800 प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, और ये कह रहा है कि ये भी अपसाइड पे आ रहा है, ये कंफर्ट जोन के अब अंदर आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये हिट जरूर करेगा ये। और सबसे मेन बात, अब वीकली की तरफ आते हैं। देखें, मार्केट ने ये एक्सपेक्टेड ही था, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इसने जो है ना अंदर आना ही आना है बोलिंजर बैंड के, और जितना ये बोलिंजर बैंड को छोड़ चुका था, बीबी को छोड़ चुका था, तो बीबी के अंदर आना ही था तो माशाल्लाह इसने अंदर आके क्लोजिंग दी है। अब अगले वीक से कैंडल इसके अंदर बनेंगी, तो कैंडल जिसके अंदर बनेंगी और यहाँ पे जाके इसको प्रॉफिट टेकिंग जरूर आएगी। ये मेरी बात आप ध्यान पे रखें, और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी ही करनी है। इवन के 45,200 का लेवल जो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है इसके लिए, मतलब ये इसका माइल्ड चैलेंजिंग लेवल है 45,200 का ना, तो यहाँ से ये पहले भी बैक हुआ था 45,250 से लेकर 200 से लेकर 150 से लेकर 300 तक का लेवल, ये माइल्ड रेजिस्टेंस है इसकी ना। तो यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग जरूर आएगी इसको, अगर ये कल ताकतवर तरीके से अच्छे वॉल्यूम के साथ ये लेवल को इंडेक्स तोड़ जाता है, मजीद 250 पॉइंट 400 पॉइंट और गेन करता है, और उसके बाद जाके क्लोजिंग देता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन साइन हो जाएगा। और ताहम ये एक माइल्ड सी रेजिस्टेंस है, मतलब माइल्ड कह लें कि 30% मैं इसको वेटेज दूंगा। तो 30% के बाद 30 to 40% ना, इसकी ये वेटेज है कि इंडेक्स बैक होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से ये बैक होगा इस दफ़ा। इंशाल्लाह ताला ये दूसरी तीसरी अटैम्प्ट करने आ रहा है, तो तीसरी अटैम्प्ट मारने आ रहा है, ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद अगली इसको रेजिस्टेंस आएगी, जो कि जिसका इफेक्ट मेरे नज़दीक कोई 80 to 90% इस यहाँ से ये बैक हो सकता है 46,000 के राउंड अबाउट। ठीक है, 46,000 अगर ये क्रॉस कर गया, 45,800 का लेवल, 900 का लेवल, ये अगर वीकली बेस पे क्रॉस कर गया, और लेट्स सपोज ये फर्दर अगले वीक में 1000 पॉइंट गेन करके कैंडल यहाँ पे बना देता है, ठीक है, तो इससे ऊपर बना देगा, तो इसका मतलब ये है कि ये 46,800 को चेज मारेगा। ठीक है, मतलब इससे भी 1000 पॉइंट फिर आगे चेज मारेगा। लेकिन अगर ये यहीं पे कैंडल बना गया, इसका मतलब श्योर शॉर्ट है कि इससे नीचे की कैंडल अगर ये बनाएगा, तो या तो ये इसी लेवल से बैक होगा, या बैक होगा ये 46,400 to 600 के राउंड में। मतलब ये जो लेवल है ना, इसके बाद इंडेक्स खतरे में चला जाएगा। 45,900 से लेकर 46,600 का जो रीजन है ना, ये यहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग इसमें बहुत एक्सट्रीमली बनती है। इसमें आपने होल्डिंग नहीं करनी इस रीजन के अंदर। जैसे ही मतलब आपको प्रॉफिट होता है, बुक करें, नीचे खरीदें ऊपर बेचें, नीचे खरीदें ऊपर बेचें, 20-30% अपने माल का होल्ड करके रखें अगर अच्छे आपको लेवल्स मिल जाते हैं तो। बाकी जो है ना वो 20-30% से ट्रेडिंग करें, जस्ट 1-2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना यहाँ पे आके। ये जो 800 पॉइंट का गैप है ना, ये वाला, ये जो रेंज है, ये मार्केट के लिए आपको बहुत ज्यादा डिसाइसिव रेंज है, और इसी में ही आनी है प्रॉफिट टेकिंग। इससे इंडेक्स इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जाके ना ये रुकेगा जरूर, और यहाँ से वापसी जब होगी ना इंडेक्स की, तो ज्यादा ताकतवर तरीके से वापस हो सकता है। तो और इसका साइकिल मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है, इसका साइकिल जो था वो कंप्लीट हो जाएगा 46,000 तक। मतलब 46,000 से लेकर 45,800 900 से लेकर 46,600 का जो लेवल है ना, यहाँ पे इसकी साइकिल कंप्लीशन है, मार्केट की वीकली बेस पे साइकिल कंप्लीशन है। तो इसके बाद जब इंडेक्स दोबारा अगर करेक्शन में चला गया, जो कि एक्सपेक्टेड है जाएगा, तो आपको वो 41-42 के लेवल तक गिरा सकता है। तो ये मेरी मतलब कि एक वो है कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इस तरह का कि यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक गिरेगा। बाकी आप अपनी इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, आप अपनी बेस पे भी इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने यही लिखा हुआ है इंडेक्स, लेकिन मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये, मैं किसी को भी अगर मशवरा दूंगा तो उसको इस तरह का मशवरा दूंगा कि यार ये कर लो, ये कर लो, जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ ये चीज़ बताई है। तो उसके बाद अगर हम मंथली देख लें, तो इस कॉन्सेप्ट का देखें, हर बंदे को पता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती और कभी भी स्ट्रेट नीचे नहीं आती। मार्केट ने जिग जैग फॉलो करना होता है। ठीक है, जिग जैग वे में ये ऊपर भी जाती है, जिग जैग वे में ये नीचे भी आती है। तो जितना मार्केट नीचे जा चुकी थी, उसको ऊपर आना था थोड़ा सा, और फर्दर जगह बनानी थी गिरने के लिए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि यहाँ इन लेवल्स पे आके इस कैंडल ने बनी हुई 47,000
600 तक। तो इस लेवल, इसका जो 60-70% का लेवल है ना, ये लेवल है 46,700 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे जाके मार्केट को बहुत एक्सट्रीम किस्म का प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और देखना पड़ेगा कि वो वीकली बेस पे पड़ रहा है, वीकली कैंडल अगली क्या बन रही है। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलें बन जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने साइकिल को तोड़ के, और जो अगला साइकिल जो शुरू होगा ना, जो कि एक कंप्लीशन के बाद, तो माइट भी वो स्ट्रॉन्ग साइकिल शुरू हो रहा हो। तो मुझे नहीं वैसे ऐसा लगता, क्योंकि मार्केट फ्रंटियर में जाएगी। इस तरह का साइकिल जो बनेगा ना, ये नवंबर के एंड में या दिसंबर के तक जाके ये दोबारा जो है ना, आगे मार्केट ठीक होगी। तो फॉरेन मार्केट में जो कि प्रेशर जरूर आएगा मार्केट में एक दफ़ा, तो उसके बाद मार्केट अच्छे तरीके से बैक भी कर सकती है। तो और नीचे वीक मंथली बेस पे जो सपोर्ट अवेलेबल है, वो अवेलेबल है 42,000 तक। तो 41,900, 42,000, ये इसका मार्केट का वीकली मंथली बेस पे लो बन सकता है, वंस इट विल अगेन कम बैक। तो लेट्स सी कि क्या होगा। और डॉलर की सिचुएशन आपके सामने है। मुल्क में किसी भी टाइम एक स्टेटमेंट गंदी सी आ जाती है, जैसे वो पीछे वो आई थी। ठीक है, और आगे भी कोई पता नहीं, जिस तरह के पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, कुछ भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि आपने अपनी इंडेक्स से भी ज़्यादा आपने अपने स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करना है। और ये देखें, ये जो है मैकडी, ये नीचे की तरफ रास्ता ले चुकी है, और हिस्टोग्राम आहिस्ता आहिस्ता करके वीक साइड पे आते जा रहे हैं। हाँ, अगर अगर ये इस मंथ के बाद अगर ये पॉजिटिव साइड पे दोबारा एग्रेसिवली आता है, तो मे बी अगले महीने से पॉजिटिव शुरू हो जाए। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये जो हिस्टोग्राम है ना, ये यहीं तक ही या इससे नीचे थोड़ा सा जाके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो मेरी नज़दीक ये है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। और आगे देखते हैं क्या होता है। और इसको मैं लास्ट एक 2 वीक्स पे देख जाएं, तो 2 वीक्स में भी आपको यही चीज़ बता रही है कि ये जो है ना, इसके लिए प्रॉफिट टेकिंग का लेवल होगा 45,900 से लेकर 6,000 का लेवल। तो देखते हैं आगे मार्केट क्या करती है। मेरे नज़दीक ये कर सकती है, ये प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। और आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हर किसी को लॉस से बचाए और सबको प्रॉफिट में लेके आए। तो स्किलफुली लेकिन खेलने का टाइम है, ये अंधाधुंध खेलने का टाइम नहीं है। मार्केट अपने हाइज पे खड़ी हुई है, मार्केट की मूव को समझने का टाइम है, मार्केट को अच्छे तरीके से समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का टाइम है, अच्छे स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने का टाइम है। ठीक है, और ये नहीं है कि यहाँ से ये 50,000 ऐसी रैलियाँ बन जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 50,000 की रैली बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम अभी इंडेक्स को चाहिए। तो आप बड़े ध्यान से काम करें, इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह मियां बेहतर करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच।